हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएनएस के सेक्शन 129 यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 129 के बारे में। तो चलिए देखते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 129 हमें क्या बताती है। ये बात करती है क्रिमिनल फोर्स के बारे में। इस सेक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति अपराध को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर उसकी सहमति के बिना किसी बल का यूज़ करता है और जानता है कि उसके इस बल का यूज़ करने से सामने वाले व्यक्ति को चोट लग सकती है या कोई दुर्घटना हो सकती है, तो यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने आपराधिक बल यानी कि क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया है और यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 129 का क्राइम किया है। चलिए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हमें क्या बताता है कि मान लेते हैं जेड एक नदी पर बंधी हुई नाव का लंगर खोल देता है। जैसे कोई नदी के किनारे बंधी हुई नाव है और नाव पर ए नाम का एक व्यक्ति बैठा है, लेकिन जेड आकर के उस नाव का लंगर खोल देता है और नाव नदी में बह जाती है, जबकि वहाँ पर ए की सहमति नहीं थी। तो यहाँ पर व्यक्ति जेड ने सेक्शन 129 का क्राइम किया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे जेड एक रथ पर सवार है, वहाँ ए आकर जेड के घोड़े को मारने लगता है, जिसकी वजह से घोड़ा भागने लगता है, घोड़े का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भागने लगता है। तो इस तरह से जेड ने ए को नुकसान पहुंचाने के लिए इंटेंशनली घोड़े पर फोर्स का यूज़ किया है। पॉइंट नंबर 3 बताता है जेड एक पालकी में सवार है, ए उसे लूटने के इरादे से वहां पर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जेड की पालकी लूट जाती है और यहाँ पर ए ने अपना फिजिकली पावर का इस्तेमाल करके जेड का रास्ता रोका है, जिससे जेड की कोई भी सहमति नहीं थी। इस तरह से जेड की सहमति के बिना ए ने जेड की पालकी लूटी है। तो इस तरह से ए ने सेक्शन 129 का क्राइम किया है, जो जहां पर उन्होंने अपनी फोर्स का यूज़ किया है।